हेलो बच्चों, मैं अमित सर और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ फिजिक्स। तो बच्चों, इस टाइम हमारी सीरीज चल रही है कुमार मित्तल की जो बुक है उसके न्यूमेरिकल की सीरीज चल रही है। हमने इससे पहले की वीडियो में आप लोगों को चैप्टर 3 के 1 से लेकर 7 तक के न्यूमेरिकल करा दिए गए। आज की इस वीडियो में हम न्यूमेरिकल 8वें की बात करेंगे बच्चों। तो चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अगर पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो पहले से देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखें बच्चों। तो हमारी सीरीज कुमार मित्तल की बहुत अच्छी बुक है, उसके न्यूमेरिकल्स जो है वो हम कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8वां, आइए बच्चों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो बच्चों क्वेश्चन हमारा 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को 1 कूलाम आवेश देने पर गोले के पृष्ठ पर उत्पन्न विभव की गणना कीजिए। तो बच्चों क्या है, हमारा 1 सेंटीमीटर त्रिज्या, और जो त्रिज्या होती है बच्चों वो काय का मान होता है आर का। आर का मान कितना है बच्चों, 1 सेंटीमीटर। और तुम्हें पता होगा कि जब सेंटीमीटर दे रखा होता है बच्चों तो हम चेंज करते हैं उसे मीटर में, और इसे लिख लेंगे हम 1 गुणा 10⁻⁻2 मीटर। और कितना आवेश है हमारे पास, 1 कूलाम आवेश भी है, यानी क्यू का मान कितना है बच्चों, 1 कूलाम। हमें मान क्या निकालना है, हमें बी का मान निकालना है, यानी कि विभव निकालना है बच्चों। तो बच्चों फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, B बराबर 1/4πε0 Q/R। तो ये फार्मूला है हमारा, लगा दो वैल्यू V। और इतने का मान बच्चों आपको पता होगा कितना होता है, 9 × 10⁹। Q का मान हमारे पास 1 है और R का मान है 1 गुणा 10⁻²। तो 9 गुणा 10⁻9, इस ऊपर उठा के ले जाओ इस घात को तो प्लस की 2 हो जाएगी। तो टोटल कितना हो गया बच्चों, 9 गुणा 10 की घात कितनी हो गई, 11 वोल्ट। और यही हमारा क्या होगा बच्चों, आंसर। यही हमारा आंसर दे रखा है क्वेश्चन नंबर 8 का, ये हमारा आंसर हो गया। अब अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे। तो हम इस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, इसे हटाते हैं और हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की बच्चों। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 9 देखो, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 काफी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। तो आइए देखिए, आप स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो हम कह रहा है कि निम्न चित्र में 8 माइक्रोकूलाम का आवेश A -2 माइक्रोकूलाम के आवेश B से 1 मीटर की दूरी पर है। तो सबसे पहले हमारे पास डायग्राम में एक चित्र दे रखा है, एक 8 माइक्रोकूलाम का आवेश है A पर रखा है, और दूसरा आपका जो आवेश है बच्चों V वो है -2 माइक्रोकूलाम, या फिर हम इसे लिख सकते हैं 8 गुणा 10⁻⁻6 कूलाम हो जाएगा, और इसे लिख सकते हैं -2 गुणा 10⁻⁻6 कूलाम। और ये जो दोनों हैं वो कहाँ, 1 मीटर की दूरी पर रखे हैं, ये हमसे क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, इसके आगे कह रहा है इनके बीच में एक बिंदु C है, बिल्कुल मध्य में एक बिंदु बच्चों क्या है, C है। और जब बीच में बिंदु C होगा तो सिंपल सी बात है कि इतना मान कितना हो जाएगा, 0.5, और ये वाला भी कितना हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, आगे और भी क्वेश्चन में कह रहा है C, हमें मध्य बिंदु C पर क्या निकालना है बच्चों, विभव निकालना है। लेकिन आगे इसके बाद और भी कह रहा है कि बिंदु D पर भी वैद्युत विभव हमें निकालना है। एक बिंदु यहाँ कहीं पर है बिंदु D, और जिस पर भी हमें क्या निकालना है, वैद्युत विभव ज्ञात करना है। और इसकी दूरी भी दे रखी है बच्चों, आगे दे रखा है बिंदु जो कि बिंदु A से 0.80 मीटर की दूरी पर है। तो ये बिंदु A से D वाला जो बिंदु, ये वाला D वाला बिंदु है वो 0.80 मीटर की दूरी पर है। ठीक है भाई, 80 मीटर की दूरी पर है। और B से जो है वो 0.20 मीटर की दूरी पर है, और B से जो इसकी दूरी होगी वो कितनी होगी, 0.20 मीटर। ठीक है, ये 50 हो जाएगी, ये भी 0. कितनी हो जाएगी, 50 हो जाएगी। तो सारी वैल्यू जो है वो हमें कंफर्म है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, C पर A तथा B द्वारा हम निकालेंगे परिणामी विभव। कहाँ, अब हम सबसे पहले निकालेंगे बिंदु C पर। तो देखो बच्चों क्या करना होगा हमें, बिंदु C पर A तथा B के कारण, A तथा B के कारण क्या निकालेंगे, परिणामी विभव। ये डायग्राम आपका जो है बच्चों वो दे रखा है, आपके क्वेश्चन में ही दे रखा है। अब देखेंगे बहुत अच्छे से, ध्यान से देखेंगे कि हमें बिंदु C पर A और B के कारण विभव निकालना है। तो फार्मूला भाई हम सीधे लिख लेते हैं, यहाँ BC बराबर क्या हो जाएगा, VA A के कारण और V मान सकते हैं। क्या होता है विभव का फार्मूला, 1/4πε0।
क्यू बटे आर होता है। क्यू की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 8 गुणा 10 की घात -6 और बटे में आर का मान बच्चों कितना है 0.50 प्लस इधर भी वही बात 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो मान है हमारा -2 गुणा 10 की घात -6 और बटे में कितना है बच्चों 0.50। ठीक है, अब वैल्यू लगा दो। इसका मान होता है 9 गुणा 10 की घात 9, गुणा में चल रहा है 8 गुणा 10 की घात -6 और बटे में 0.50। अगर हम यहाँ से ये हटाते हैं तो कितने जीरो बढ़ जाते हैं, 2 जीरो बढ़ जाते हैं। ठीक है भाई, एक जीरो से एक जीरो काट दिया, काटो 5 से जब हम इसे काटेंगे तो कितना होगा बच्चों 5 एकम 5 और 5 छक 30, 16 पंजे 80, पूरा पूरा हमारा कट गया। प्लस इधर आते हैं, प्लस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस, और यहाँ होगा 9 गुणा 10 की घात 9 गुणा 2 गुणा, अब यहाँ से भी हम क्या करते हैं 2 गुणा 10 की घात -6 है हमारे पास, अपॉन में कितना है 0.50। हम पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ कितना बढ़ जाएगा 2 जीरो बढ़ जाएंगे। ठीक है, 0 से 0 काट दिया और 5 चौक कितना होता है बच्चों 20। तो ये 16 नेमा हो गया 144 गुणा 10 की घात कितनी बचेगी बच्चों 3 माइनस 9 चौक 36 और गुणा कितनी बचेगी 10 की घात हमारी यहाँ पर भी कितनी बचेगी 3 बचेगी। तो इतना हमारा आ गया। अब हम क्या करेंगे भाई, इन दोनों को इसको आपस में क्या करेंगे घटाएंगे, घटाओ भाई। तो यहाँ से ली ढाई 144 हो गया, ढाई ली 14, 14 में से 6 गया कितना 8 बचा, 3 में से 3 जीरो 108 गुणा 10 की घात 3 आ गया हमारा। या फिर ये b बराबर आया बच्चों वोल्ट में, या फिर b बराबर हम लिख सकते हैं 1.08 और गुणा 10 की घात कितनी हो जाएगी बच्चों 5, क्योंकि हमने 2 अंक पॉइंट को इधर खिसकाया तो हमारा ये निकल के आ गया। कहाँ निकल बीच, यानी कि बिंदु C पर वैद्युत विभव ये निकल के आ गया। ठीक है बच्चों, फिर से समझते हैं हम। A के कारण C पर ये फार्मूला लगा दिया, B के कारण C पर हमने ये फार्मूला लगा दिया और हमने बिंदु C पर विभव निकाल दिया। अगले हमसे क्वेश्चन ने जो कहा है, सेकंड बात क्वेश्चन ने हमसे ये कही है कि हमें जो दूसरा विभव निकालना है बिंदु D पर भी हमें विभव निकालना है। तो अब हम क्या निकालेंगे बच्चों, बिंदु D पर बिंदु D पर निकालेंगे विभव A और V के कारण। बिंदु D पर A व V के कारण क्या निकालेंगे बच्चों विभव निकालेंगे। तो सेम फार्मूला जो हमने इधर किया था वही इधर हो जाएगा। तो BD बराबर क्या होगा VA, भाई अब ये एक तरह से ये मान लो VAD है ना, VAD और प्लस में क्या VVD। तो दोनों की वैल्यू हम लगा देंगे है ना बच्चों, दोनों की वैल्यू लगा देंगे। लगा बेटा दोनों की वैल्यू, इसका मान क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ से Q का मान तो वही रहेगा हमारा कितना 8 गुणा 10 की घात -6। अब देखो यहाँ से ध्यान से देखेंगे दूरी, अब A से लेकर D तक की दूरी कितनी लगेगी 0.80। ठीक है बच्चों, अगर हम अब आगे देखते हैं प्लस सेम वही बात 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस का 2 गुणा 10 की घात -6। और अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है बच्चों 0.20 है। कितनी है 0.20। वैल्यू लगा दो, इसका मान होता है बेटा 9 गुणा 10 की घात 9 गुणा यहाँ 8 गुणा 10 की घात -6 अपॉन में 0.80 चल रहा है। अगर यहाँ से पॉइंट लाएंगे कितने जीरो बढ़ेंगे 2 जीरो बढ़ेंगे। 80 से काट दो कितना आ जाएगा बच्चों 10 आ गया। ठीक है बच्चों, यहाँ प्लस माइनस क्या हो गया माइनस हो गया। यहाँ पर वैल्यू लगाओगे 9 गुणा 10 की घात 9 गुणा कितना बचेगा भाई यहाँ 2। यहाँ से अगर हम पॉइंट हटाते हैं, फिर से समझ लो, पॉइंट हटाते हैं कितने जीरो बढ़ते हैं 2 और 20 10 कितना होता है, तो सीधे सीधे सिर्फ बचा 10 गुणा 10 की घात -6 और बटे में कितना कुछ नहीं, बटे में कुछ नहीं बचा यहाँ पर भी। ठीक, वहाँ हमने सीधे सीधे वहीं पे ऊपर ही काट दिया। तो यहाँ बचा बेटा 90 गुणा 10 की घात कितनी बची 3 बची, और यहाँ भी 9 10 90 गुणा 10 की घात कितनी बची 3। इससे ये कट गया और b बराबर कितना आ गया हमारा 0 शून्य आ गया। तो ये हमारा जो आंसर है वो अभी 2 बातें निकल के आ गई। बिंदु हमें C पर निकालना था, A और B के कारण निकाल दिया, फिर बिंदु D पर भी हमें विभव निकालना था और वो भी हमने
कंप्लीटली निकाल दिया। अब देखो तीसरा क्वेश्चन, तीसरी बात क्वेश्चन कह रहा है कि प्लस 0.2 माइक्रो कूलाम को डी से सी तक लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन ने अगली बात कही है वो देखते हैं। क्वेश्चन अगले कह रहा है प्लस 0.2 माइक्रो कूलाम को डी से सी तक लाने में किया गया कार्य। तो कार्य हम निकालेंगे बच्चों, हमारा फार्मूला क्या होता है, सीधे सीधे हो जाएगा VC माइनस BD बराबर क्या होता है W/Q। तो हमें BC का मान भी पता है और BD का मान भी पता है, ये BD का मान निकल के आया। तो BC का मान कितना है बच्चों 1.08 गुणा 10⁵, ये 0 है। W ऐसे ही रहेगा और Q का मान कितना है 0.2 गुणा 10⁵ कितनी हो जाएगी बच्चों -6। तो ये वैल्यू हमने लगा दी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे बटे 1 और तिरछी, तो W बराबर 1.08 गुणा 10⁵ हो गई बच्चों, गुणा में 0.2 गुणा 10⁵ कितनी हो गई -6। अब हम क्या कराएंगे बच्चों गुणा करा देते हैं। तो गुणा कराओगे 2 8 16, 2 की 0 से 0 ही रहेगा, 1 आ जाएगा हासिल वाला, और 2 एकम 2, और टोटल हमारा 2 और 1 3 के बाद हम क्या लगा देंगे बच्चों पॉइंट लगा देंगे। तो 0.216 और गुणा में क्या बचा बच्चों 10⁻⁻1 बची, 10⁻⁻1 बची। हम पॉइंट को एक अंक इधर आगे खिसका रहे हैं, तो बच्चों ये आ गया 2.16 गुणा 10⁻⁻2 जूल। और ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीटली पूरा कंप्लीट हो गया। 3 बातें पूछी थी, अच्छा क्वेश्चन था और बड़ा थोड़ा सा क्वेश्चन था। फिर से एक बार हम समझाते हैं। पहले हमें बिंदु सी पर विभव निकालना था, तो हमने दोनों के लिए फॉर्मूला लगाया और हमारा विभव निकल के आ गया। फिर हमने कहा बिंदु डी पर विभव निकालना था, तो बिंदु डी के लिए भी हमने सेम फॉर्मूला लगाया बच्चों, और बिंदु डी पर 0 निकल के आ गया। फिर अगला क्वेश्चन, अगली बात क्वेश्चन ये कह रहा था कि 0.2 माइक्रो कूलाम को डी से सी तक लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा हमें। तो डी से सी तक लाने में जो कार्य करना पड़ेगा वो हमने यहाँ पे कर दिया कंप्लीट, और ये हमारा नमा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है बच्चों, समझ में आया होगा आइयो बच्चे से। अब हम बात करेंगे बच्चों अगला क्वेश्चन, आपका 10वां क्वेश्चन। इसे आप चाहे तो एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब हाँ हो गया, आगे हम करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। तो देखें क्वेश्चन नंबर 10, वो भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 जो हमसे क्वेश्चन कह रहा है, हाँ क्या कह रहा है क्वेश्चन की प्लस क्यू, यही है प्लस क्यू आवेश वाली दो सूक्ष्म आकार की वस्तुएं एक्स अक्ष पर, ठीक है, कहाँ है बेटा एक्स अक्ष पर और वाई अक्ष पर, दो अक्षों पर है रखी हुई है, ठीक है। 0,0 अब मूल बिंदु है आपके a,0 और -a,0 पर रखी है। इसमें भी हमारी 3 बातें पूछी गई हैं। पहली बात जो हमारी पूछी गई है बच्चों को, ये पूछी गई है कि चित्र द्वारा उनकी स्थिति दर्शाइए। तो हमारे पास सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 10। तो सबसे पहले हम एक्सिस बना लेते हैं। ये क्या होती है हमारी एक्स अक्ष, और ये क्या होती है, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा तो समझेंगे। सबसे पहले अगर हम इधर जाते हैं तो प्लस और इधर क्या होता है माइनस का एक्स, ऐसे इधर वाई और इधर क्या होता है माइनस का वाई, ठीक। पहली बात में हमें चित्र द्वारा सिर्फ दिखाना है, मूल बिंदु हमारा यहाँ होता है ओ हमारा मूल बिंदु हो गया। तो एक हमारे पास बिंदु दे रखा है, उन्होंने कहा कि a,0 को दिखाइए और दूसरा काय को दिखाइए -a,0। तो पहले दशमलव का जो पहला आंसर है वो तो हमारा सिर्फ इतना ही होगा, हमें अक्ष पर दिखाना है, ये बात हमारी खत्म हो जाती है। तो अब दूसरा क्वेश्चन कह रहा है वो भी हम इसी में करते हैं। अभी देखो दूसरे क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है कि मूल बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात करो। तो बिंदु O पर हमें क्या निकालना होगा बच्चों, वैद्युत विभव निकालना होगा। कैसे निकालेंगे वो चीज समझते हैं। देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी a, सेम यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी a होगी। इसमें कोई डिफरेंस तो है ही नहीं भाई, दोनों की दूरी तो सेम ही रहेगी। अब हम करते क्या है, देखो हमें निकालना है बिंदु O पर विभव, बिंदु O पर विभव बल्कि परिणाम विभव मान लो। तो बिंदु VO हम सीधे सीधे लिख ले रहे हैं, इसे हम मान ले रहे हैं बिंदु A और इसे क्या मान ले रहे हैं बिंदु V। तो हम निकालेंगे VAO प्लस VO। फार्मूला क्या होता है बच्चों 1/4 πε0 Q/r, और r की वैल्यू कितनी है यहाँ पर a,
प्लस सेम इधर 1/4πε0 और Q/r, r की वैल्यू यहाँ पर भी कितनी दूरी होती ना r, तो ये भी ये हो गया, दोनों सेम है, तो दोनों सेम है तो बेटा क्या होगा, जुड़ जाएगा 1/4πε 2Q/a, और हमारा हाँ शायद यही आंसर है, सेकंड वाले का हमारा यही आंसर निकल के आ गया। ठीक है, सेकंड पार्ट हो गया। अब थर्ड पार्ट में कह रहा है कि हाँ, क्वेश्चन ये कह रहा है कि सिद्ध करो कि बाई अक्ष के किसी बिंदु पर विभव हमारा इतना निकल के आएगा, बाई बराबर इतना निकल के आएगा। तो हम क्या करते हैं, बाई अक्ष पर बेटा ये बिंदु हम यहाँ कोई भी मान ले रहे हैं, हमने मान लिया बिंदु P, और जिसकी दूरी यहाँ से यहाँ तक की क्या होगी, y होगी, क्या होगी y। अब हम क्या करेंगे, हम इसे a से मिला देते हैं और इसे ही क्या से मिला देते हैं, v से मिला देते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे, बहुत डीपली ढंग से समझेंगे, बहुत अच्छा सवाल है, अच्छे से समझ में आएगा। हमने y मान ली दूरी और हमने a से p को मिला दिया और b से क्या करा, p को मिला दिया। अब ये हमारा एक त्रिभुज बन गया AOP। तो देखोगे त्रिभुज AOP में हम क्या करते हैं बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। क्या लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। त्रिभुज AOP में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर, यानी कि AP का स्क्वायर बराबर होता है लंब, तो हमारे पास y है और आधार हमारे पास कितना है, a है, a का स्क्वायर। अगर हम इधर से स्क्वायर हटाते हैं बच्चों तो इस पे क्या जाएगा, √y² प्लस, यानी कि ये वाली जो वैल्यू आ गई वो आ गई a² प्लस y², कुछ भी आगे पीछे लिख लो कोई दिक्कत नहीं, y² प्लस a², यहाँ भी लिख लो y² प्लस a²। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या करना है, बिंदु P पर विभव ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, बिंदु P पर विभव। बहुत आसानी से हम कर सकते हैं, बिंदु P पर क्या निकालना है बच्चों, हमें विभव निकालना है बिंदु P पर। तो वही फॉर्मूला लगाओ भाई, हमने निकाला BP, क्या होगा, a के कारण P पर पहले लिखेंगे, मतलब हम लिख सकते हैं PAP, और ये लिख सकते हैं VP। लगाओ फॉर्मूला, क्या होता है 1/4πε0 Q/r की वैल्यू, तो दूरी क्या रहेगी बेटा, ये वाली √y² प्लस a², तो ये दूरी हो जाएगी √y² प्लस a², प्लस सेम बात 1/4πε0 Q/√, के अंदर y² प्लस a²। ये और ये दोनों बातें बिल्कुल सेम हो गई, जब सेम हो गई तो दोनों जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा, तो 1/4πε0 2Q/√, के अंदर y² प्लस a² b1। और यही हमें क्या करना था बच्चों, यही हमें प्रूव करना था। देखो आप देख रहे होंगे कि यही वाली बात हमारे लिए प्रूव करनी थी और ये हमारा प्रूफ हो गया। ये रहा हमारा 10वां क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, जल्दी से ले लिया होगा। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, 10वां क्वेश्चन बहुत अच्छे से हो गया। तो बच्चों आज की इस क्लास में हमारे बस यही इतने क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट ये सीरीज हमारी लगातार चलती रहेगी, ये सीरीज रुकने वाली नहीं है। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे अगले के 7-8 क्वेश्चन जो भी हैं, 10 से आगे के क्वेश्चन लेंगे। तो बच्चों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे साथ लगातार जुड़े रहें। हम डेली की डेली आपको क्लास प्रोवाइड कराएंगे और जितने भी कुमार मित्तल के, नगीन प्रकाशन के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो सारे एक न्यूमेरिकल्स को हम लगातार करवाते रहेंगे, ठीक है साथियों। नए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। मिलते हैं बहुत ही जल्दी नई वीडियो के साथ, धन्यवाद।